हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका 100 डेज 100 क्वेश्चन की सीरीज में, जिसमें आज हम देखेंगे आपका 62nd क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज एक्चुअली अ कर्व। ये औसत निश्चित लागत वक्र वास्तव में एक वक्र है। ठीक है, तो पहले इसका थोड़ा फॉर्मूला देख लेते हैं। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? आपके एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला होता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय आपका आउटपुट, जितना आउटपुट निकलता है। अगर देखिए, अगर आपका जो आउटपुट है, अगर आउटपुट बढ़ेगा तो जो वैल्यू होगी आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की वो आपकी कम होती रहेगी। ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देखना है। तो चलिए नीचे से स्टार्ट करते हैं। नीचे है कि नीचे की ओर झुका सीधी रेखा वक्र, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व। ये बिल्कुल नहीं होगा, फॉर्मूला देख लीजिए, ये बिल्कुल नहीं होगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये है कि सी आकार का वक्र, सी आकार ऐसा कह रहा है, वो तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, दूसरा बढ़ रहा है तो दूसरा जो अगला है वो कम हो रहा है। ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बी क्या है कि एल शेप्ड कर्व होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, फिर ए दे रखा है एक आयतकार, आयतकार रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व होगा, एकदम सही है, आपका आंसर होगा ए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आपके लिए कि एक निवेश का सीमांत उत्पाद शुरू में बढ़ता है और फिर एक निश्चित स्तर के रोजगार के बाद यह गिरने लगता है। इस प्रकार एमपी वक्र एक व्यक्तम युग आकार के वक्र की तरह दिखने लगता है। यह स्थिति दर्शाती है, क्या स्थिति दर्शाती है कि डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ वेरिएबल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल या फिर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। मिलते हैं आपको अगले क्वेश्चन में।